मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं और न्यूज बिहार। इस वक्त हमें शर्मा प्राथमिक कृषि सहयोग साख समिति के उम्मीदवार चंदन कुमार गोरे, जो लगातार किसानों के हित को लेकर चिंतित रहते हैं। किसान की बात की जाए तो इस बार पैक्स चुनाव के माध्यम से किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। हालांकि सामाजिक गतिविधि की बात की जाए तो समाज के तमाम क्षेत्रों में इनकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एवं गांव के तमाम विकास को धरातल पर उतारने में लगातार धरना प्रदर्शन और तमाम तरह की कार्य करते रहते हैं। लेकिन इस बार किसानों के हित के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए पैक्स की उम्मीदवारी भी है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं उम्मीदवार बने हैं, किसानों के लिए क्या सब उनके पास सोच है, क्या संकल्प है, क्या सूत्र है, क्या प्रस्तावना है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे चंदन कुमार गोरे? पहले तो भैया आपके जितने भी दर्शक हैं, समर्थक हैं, उन सभी को और पूरे शर्मा पंचायत से लेकर जिलावासी को मैं चंदन कुमार गोरे के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है, ताकि आपका पेज भी बहुत आगे बढ़े और हमारा भी आवाज़ बहुत दूर तक जाए आपके चैनल के माध्यम से। अभी देखिए भैया, पैक्स का चुनाव है और पैक्स होता क्या है और पैक्स से लोगों को लाभ क्या मिलेगा, हमें इस पर चर्चा करना है। तो इस पर आप मेरे साथ आए हैं बात करने के लिए, तो बहुत खुशी है। लेकिन पैक्स जो होता है किसान के समस्या का समाधान करने का एक जरिया होता है कि पैक्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे कुछ बिचौलिए जो कि वर्तमान में 15 साल से जो कह रहे हैं कि हम अपने आप को शासन कर रहे हैं, इस शासन को खत्म करने के लिए बताइए, यहाँ किसान के हक और अधिकार की बात करनी चाहिए तो वहाँ अपने आप को साबित करने में कि हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, हम सबसे बड़े बाहुबली हैं, हम सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। तो बताइए, किसान हितैषी हैं तो आप किसान का धान खरीदते हैं, नहीं तो सही समय पे आप पेमेंट उनको देते हैं, मनमाना 5 किलो का आप वसूली करते हैं। कहीं भी आप जाइए तो पैक्स का नियम है कि कोई कमीशन नहीं लगता है, जो सरकार के द्वारा उचित मूल्य निर्धारित किया गया है वो पेमेंट करना है, 1 किलो भी फालतू एक्स्ट्रा धान नहीं लेना है। किसान का हर एक समस्या का समाधान करना होता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या कि मनमाना ढंग से लूट करना। अब किसान बेचारा मजबूर है, 15 साल से आप लूटते आ रहे हैं। पिछले बार तो थोड़ा व्यापारी के माध्यम से, जो प्राइवेट व्यापारी होते हैं उनके माध्यम से थोड़ा राहत मिल गया, ताकि जो पैक्स के तरफ से रेट मिल रहा था बेचारा सारा जोड़ तंगड़ लिए कि भाई हमको व्यापारी में ही देने में फायदा है, तो पिछला बार व्यापारी को धान दे करके अपना बचाव कर लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा? व्यापारी अब के बाद धान नहीं लिया तो क्या होगा? ये इतना बड़ा साजिश रचे हैं कि किसान को किसी तरह से एकदम बर्बाद कर देना, जबकि हमारा शर्मा पंचायत 100 में से 100% कृषि प्रधान है, एकदम मतलब कि उसी पे निर्भर है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि उसको लूटने का काम, उसको आज जो बिजनेस करने आए हैं, जो दलाली करते हुए आ रहे हैं, उनका महल जाकर के देखिए, एकदम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 शर्मा से लेके लखीसराय तक होता जा रहा है। और किसान का बेचारा का घर का प्लास्टर क्या, पेंट तक नहीं हो पा रहा है, उसके घर में क्या व्यवस्था है नहीं है, कुछ पता नहीं है। यानी किसान को किसी न किसी तरह से एकदम कमजोर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ब्रोकर लोग हैं, ये जो दलाल लोग हैं, ये जो लुटेरे लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब की बार शर्मा पंचायत इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि अगर घर में शादी हो या श्राद्ध हो, धान देने के वक्त में उत्साह में होकर के देते हैं कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है मूल्य हमें मिलेगा, इसलिए हम पैक्स में धान दे रहे हैं। लेकिन धान देने के बाद का स्थिति जो होता है कि वो बेचारा पैर का चप्पल घिस जाता है, सुबह शाम दरवाजे पे हाजिरी लगाते हुए 6 महीना साल भर हो जाता है, वो रो के आता है। हम बता रहे हैं कि इतना अंदर से वो रो करके आते हैं। तो बताइए, वैसे लोगों को कैसे अधिकार है किसान की लड़ाई लड़ने का? और वो इस वीडियो के माध्यम से उनको चैलेंज करते हैं कि जवाब दे सकते हैं, वो पंचायत में जाए और घूम के कहें कि 1 किलो अनाज नहीं, धान नहीं एक्स्ट्रा लेंगे, 1 रुपया कमीशन नहीं लेंगे, 1 हफ्ता तो छोड़िए 1 महीना में पेमेंट कर दे, नहीं करेंगे। ये इतने बड़े महल जो खड़ा कर लिए हैं, इतना बड़ा प्लांट लगाए, किसके दम पे लगाए हैं? वो किसान का पैसा रख रख करके लगाए हैं। किसान भी बेचारा मजबूर है, चुप है। आप क्षेत्र में जाइए, कोई डर से बोल नहीं पाता है और वो मौके का इंतजार में है कि अब की बार बैलेट से जवाब देंगे, हम रुकेंगे नहीं। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम पूरे, और अभी तो बहुत सारा ऐसा लिस्ट है जो कि बचा के रखे हैं, अभी सब नहीं दिखाएंगे, आप सबको बुला करके एक दिन दिखाएंगे कि जो बेचारा को 400 रुपया वृद्धा पेंशन पे आश्रित रहते हैं, उनके अकाउंट में लाखों के लाख पेमेंट आया और ये निकाल करके लिए हैं। वो कौन लोग हैं, वो किनका पेमेंट आया था, जब उनके खाते में आया तो किसका पेमेंट था? या तो आप उसके साथ फ्रॉडगिरी किए हैं, या तो आप काला बाजारी किए हैं उनके साथ।
साथ में इसका जवाब देना पड़ेगा। और जितने भी आप क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं, एक भी किसान खुश नहीं है, सबको खून चूस करके कमजोर बनाए हैं और अपना महल खड़ा किए हैं। और ये साम्राज्य जो खड़ा किए हैं भ्रष्टाचार के नाम पे, इस साम्राज्य को हम खत्म कर देंगे जो 15 साल का घमंड है। तो चंदन कुमार गोरे लगातार किसानों के हित में आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बार किसानों के हक और हुकूक के लिए इन्होंने जंग छेड़ दी है, शंखनाद कर दिया है। मैं उन किसानों को के संदर्भ में जानना चाहूंगा, उन किसानों के हित के लिए आपके पास क्या संकल्प है, क्या सूत्र है, क्या प्रस्तावना है? अंतिम बात, क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को, क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से? पहले तो अगर आपने अंतिम बार कहा कि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अंतिम बात। तो अंतिम बात 29 तारीख को मतदान होना है और मतदान होगा सोंधी में। और वो घूम घूम करके जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप डरिए नहीं। चंदन गोरे मजबूती से मैदान में डटा है और हर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके एक रुआ तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक चंदन गोरे खड़ा है। दूसरा चीज है, आप वहां जाके मतदान कीजिए और मतदान के दिन ये साबित कर दीजिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी को अपने पंचायत में रहने और टिकने का मौका नहीं देंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप किसी तरह का दिक्कत हो, कोई धमकाता हो तो आप सीधा हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर, फेसबुक, जहां भी आप ढूंढिएगा हम आपसे रोज मिलेंगे आकर के, आप हमसे ले सकते हैं और हम आपको देंगे भी। लेकिन किसी तरह का आपको कोई परेशान करे तो फिर हम तुरंत बताएं, उसका समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन घर से निकल के मतदान कीजिए, डरिए नहीं। ये घूम घूम करके डराने का प्रयास कर रहे हैं और जो गलत इनका नियत जो है ना, वो भी आने वाला समय में 1-2 दिन में उजागर कर देंगे कि अगला स्टेप होगा क्या। सबसे बड़ी बात है, अगला स्टेप भी हम बहुत जल्दी सभी मीडिया साथी को बुला करके एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर कर देंगे कि देखिए इनका यहाँ पे गलती है। ये चले ना, कितना चलेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मतदाता से कहेंगे कि 29 तारीख को रुकना नहीं है, घर से निकल के मतदान करना है अपने। और मेरा चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड छाप। कैरम बोर्ड छाप है और उस पर एकदम बटन दबा के भारी मतों से अपने आप को विजय बनाइए। चंदन गोरे तो सिर्फ एक चेहरा है, आपका बेटा है। आप अपने आप को विजेता समझिए कि हम विजेता बनेंगे। चंदन गोरे क्या बनेगा? आप विजेता बनिएगा तो स्वाभाविक है कि चंदन गोरे विजेता बन जाएगा। तो ये थे चंदन कुमार गोरे, किसानों को लेकर अपनी तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो निवर्तमान पेक्ष अध्यक्ष द्वारा धमकी और तमाम तरह की जो ये थ्रेटनिंग दिया जा रहा है, उससे अब डरने की जरूरत नहीं है। अपने घर से निकलिए, ईमानदारी से बैलेट में अपना मोहर लगाइए और किसानों के हक हुकूक की आवाज बुलंद कीजिए। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार।